नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं एमपी पॉलिटी स्पेशल में। आज हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा कठिन भी है। नए स्टूडेंट्स या नए एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी तैयारी करी है वो तो इसको देखते ही नहीं है कि हो गया, अगर छूट गया प्रश्न या यहां से नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे पुराने बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन रटा हुआ बिल्कुल भी एग्जाम में वहां पर काम इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि कितना ही रट लोगे आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल के क्रम में और ईयर्स में, तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आप जाते हो रट कर, और रटा हुआ ऐसी जगह पर काम नहीं कर पाता है। कहानी के माध्यम से आप अगर याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। जिस प्रकार से 3 घंटे की पिक्चर एक बार देखने के बाद आपको सालों तक याद रहती है, उसी प्रकार से कोरिलेशन के माध्यम से हम आज मध्य प्रदेश के राज्यपालों को कोरिलेशन से क्रम में याद करेंगे। जितने भी है आंख मूंद के, मतलब उंगली में काउंट करके आप जवाब दे दोगे कि कौन से नंबर का व्यक्ति कौन सा है, कार्यवाहक राज्यपाल कौन सा रहा है, कौन से राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, मतलब आप ईयर्स भी बता देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से कोरिलेशन है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, किताबें आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये सब केवल लिखा हुआ है, याद तो आपको ही करना है। कई सारी संस्थाएं यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो वो ये बता देते कि ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, तो उससे आपको हासिल क्या हुआ। ऐसे तो आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमारी संस्था हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कठिन से कठिन टॉपिक को कोरिलेशन से याद करवा दिया जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी जहां पर समझने जैसा है उसको तो अपन समझते ही है, जो कि आप देख भी सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको 1 मिनट का समय लेके बता दूं कि एमपी पॉलिटी स्पेशल हमारी सीरीज चल रही है। एमपी की कोई भी एग्जाम, कोई भी, चाहे एडीपीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी जिसमें एमपी पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़कर जाना ही है। सरल सवाल सब करके जाएंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। कठिन प्रश्न जो कि सब नहीं सॉल्व कर पाते हैं, आप सॉल्व करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एमपी पॉलिटी मेन सीरीज के अंतर्गत ये सब सीरीज है राज्यपाल वाली, जिसमें पहले लेक्चर में मैं आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक भवन, लोक भवन समझा चुका हूं बेहतरीन तरीके से, और वहां पर करंट न्यूज है जो कि एग्जाम में आ सकती है। दूसरे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सभी राज्यपाल को कोरिलेशन से याद करेंगे। तीसरे लेक्चर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, और चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। क्लियर है बात। हाईकोर्ट से रिलेटेड पांचों के पांचों वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही मिलेंगे, या फिर पीडीएफ जो है उसमें क्यूआर कोड दिया है उसी से आप देख पाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पीडीएफ के लिए हमारे ज्ञानदूत एकेडमी और अमित शुक्ला नोट्स टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जगह ऐड हो जाए ताकि आपको सुविधापूर्वक पढ़ाई आपकी हो सके बेहतरीन। चलिए तो बात करते हैं हम। जय महाकाल सभी को। सबसे पहली बात, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखिए भैया, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हैं, तो अगर आप ऐसे, मतलब कोई यहां पर आप कार्यवाहक राज्यपाल भी ऐड करोगे, अतिरिक्त राज्यपाल भी ऐड करोगे, कोई व्यक्ति 2 बार बना है तो भी ऐड करोगे, तो इस प्रकार से 30 संख्या हमारी बनती है। कितनी बनती है भैया? 30 संख्या। और 2 बार बने हैं तो भी याद करना है, कार्यवाहक बने हैं तो भी याद करना है, क्योंकि कार्यवाहक आएगा तो फिर कैसे करोगे आप, है ना। तो इसीलिए आपको सब करना है। 2 बार है तो 2 बार याद करो, बहुत आसानी से होगा। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, ये सभी क्वेश्चंस लेटेस्ट एमपीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। आप अभी देखोगे तो पॉज करके आप देख सकते हो, आपसे ये शायद बन जाए, है ना, लेकिन बहुत सारे आप नहीं बना पाओगे। तो मैं इस क्लास के बाद आपको कुछ सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आपको कमेंट में उत्तर देना है खुद से सॉल्व करके। कुछ मैं बना के भी लाया हूं, कुछ कार्यकाल वाले भी बनाकर लाया हूं। ये देखो कितना कठिन है, मैं आपसे पूछूं ये और ये तो आप देख के ही चकरा जाओगे। लेकिन अभी आप देखो, जादू देखना, बस कमेंट करके जरूर बताना एंड में भैया, है ना। चल बात करते हैं। तो देखिए 30 राज्यपाल की हम बात करेंगे, अभी बाकी छोड़ दो कौन कितने हैं, क्रम, व्यक्तिगत, ये सब चीजें। 30 संख्याएं आपको याद रखनी है। एक कहानी में याद रखिए, 2 व्यक्ति है जो एक पिक्चर देखकर आए जिसमें एक काल्पनिक कैरेक्टर था, सीता। पट्टा भी सीतारमैया, तो सीता तो आपको याद ही रहेगा। काल्पनिक कैरेक्टर सीता।
तो एक व्यक्ति जो देख कर आया उसको समझ में नहीं आया कि सीता की उसमें भूमिका क्या है, और एक व्यक्ति जो है दीक्षित जिससे वो पूछ रहा है इसके बारे में। तो दोनों की बातचीत चलेगी किसके बारे में? सीता के बारे में। एक जो सीता के बारे में पूछेगा कि क्या था इसकी भूमिका, और एक फिर इसको उत्तर देगा। तो इस उत्तर से ही आपको 20 तक याद हो जाएंगे। अभी आप देखते चलिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब हम इसी कहानी पर पूरे के पूरे राज्यपाल याद करेंगे। तो वो क्या बोलता है कि सीता नायक थी क्या? सीता नायक थी क्या? रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। मतलब अगर आप रेडी हो बताने के लिए तो बताओ दीक्षित जी। तो जितनी बार बोलूं रिपीट करना, पेजों को बर्बाद करो प्रैक्टिस कर करके, उसके बाद फिर करना, क्योंकि यहीं पर आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीता नायक थी क्या? रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। और अगर रेड्डी हो, ठीक है, तो सत्य वचन कहना। कितना आसान है। तो इस व्यक्ति ने दीक्षित जी से सीता जी के बारे में पूछा, सीता नायक थी क्या? रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन ही कहना। सीधी सी बात है। अब वो बोलता है कि अगर सत्य वचन कहोगे तो मैं नाच कर दिखाऊंगा, और नाचूंगा इसकी भी कसम खाता हूं भगवान जी, ठीक है, भगवान जी, भगवान जी 2 बार बोलता है, भगवान जी की कसम, भगवान जी की कसम, और फिर अंत में भगवान का नाम ही ले लेता है कि भगवान चंडी की कसम। अब हम रिपीट करते हैं। मैं चाहूं तो 1 मिनट में कहानी बोलकर आपको जा सकता हूं, है ना, लेकिन मैं यहीं पर याद करवा रहा हूं आपको, इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ये समय आपने उपयोग कर लिया तो आगे आपकी पूरी की पूरी मेहनत बच जाएगी हमेशा की इसके लिए। तो क्या बोला मैंने? रिपीट करो। सीता नायक थी क्या? रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा भगवान जी, भगवान जी, भगवान चंडी की कसम। तो अब ये दीक्षित जी बोलेंगे फिर, क्योंकि यहां तक खत्म हो गई बात इनकी, इनका काम खत्म हो गया। अब वो इनका काम आगे आएगा 3 के लिए लास्ट में। तो अब दीक्षित जी बोलेंगे। दीक्षित जी बोलते हैं यार पिक्चर देख के आ गया लेकिन पता ही नहीं चल रहा है इसको। तो वो बोलता है ओझल हो जा मेरी आंखों से, है ना, ओझल हो जा मेरी आंखों से, चांडाल जैसी बात कर रहा है। चांडाल जैसी बात कर रहा है मतलब फालतू की बकवास कर रहा है ना। तो ओझल हो जा तू चांडाल जैसी बात कर रहा है। वो सरल थी, ठीक है, कुंवारी थी, सबको उससे मोह था भाई उस पिक्चर में। ये हो गई बात। तो रिपीट करें, 2 व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने पूछा नायक थी क्या सीता, है ना, तो सीता नायक थी क्या? रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा भगवान जी, भगवान जी, भगवान चंडी की कसम। तो सामने वाला क्या बोलता है? ओझल हो जा चांडाल जैसी बात कर रहा है। अरे वो सरल थी, कुंवारी थी, सबको मोह था उस पर भाई। ये खत्म हो गया। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक हो गई दोनों की बातें खत्म। अब वास्तविकता में क्या होगा तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मंगूभाई छगनभाई पटेल तो सबको याद ही रहेंगे, क्योंकि अभी के तो याद रखना जरूरी है ना। मंगूभाई छगनभाई पटेल, वर्तमान वाले तो एक तो आपको याद करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी याद करवा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है, बहुत जरूरी है क्योंकि अब कंफ्यूजन वाले हैं 26 तक, इनमें से यहां तक तो हो गया, तो मैं अगर 21 से लेकर 30 तक ही बोलूं तो इनमें से कौन सा ऐसा एक नंबर है जिसको मैं राम के राम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अब देखिए आप यहां पर अगर मैं ऐसे कर देता हूं और इस पे मां लगा देता हूं तो ये राम बन गया, मतलब 21 से राम बनता है। ये आप देखिए, मतलब
21 से लेकर 26 तक में सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही नाम दिखेंगे आपको। तो भगवान में शुरुआत कहां से करना है, कंफ्यूजन अब रहेगा ही नहीं, राम से शुरू करना है, क्योंकि 21 में दोनों 2 और 1 रा जैसे ही दिखते हैं। तो राम से शुरू करेंगे और ओम पर खत्म कर देंगे। ठीक है, अब नाम कैसे, तो राम भी प्रकाश दे रहे हैं और भगवान ओम भी प्रकाश दे रहे हैं। मतलब राम से शुरू करो, ओम पर खत्म करो, 21 से 26 हो जाएगा आसान। यहां तक तो अब 21 से राम तो आपको समझ में आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी, अब 26 में ओम लिखेंगे, 27 पे 28 में कंफ्यूजन, तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। रुक जाओ जरा, है ना। तो 21 में राम और 26 में ओम दोनों प्रकाश दे रहे हैं। तो प्रकाश शुरू में भी, प्रकाश अंत में भी, दी एंड हो गई बात। अब देखिए, यहां पर राम को हमने याद करा, तो अब हम कृष्ण को याद करेंगे, फिर कृष्ण के भाई को याद करेंगे बलराम को, और फिर राम ही राम को याद करेंगे। इसीलिए राम 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 बहुत कंफ्यूजन होता है और यहां से प्रश्न आता है। तो 21 से 26 में राम, 26 में ओम, दोनों ने प्रकाशित किया। राम के बाद हमने कृष्ण को याद करा, कृष्ण का ही एक और नाम है मोहन। ठीक है, मोहन, कृष्ण के भाई को याद करा, बलराम को याद कर लिया, फिर राम और राम। अब देखिए, राम ईश्वर भी है और राम नरेश भी है। ये आपके पूरे के पूरे हो गए खत्म। क्लियर। तो अगर आपने 21 से इस प्रकार से याद करा है तो ओम प्रकाश तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, दी एंड हो जाएगा, खत्म बात। अब देखिए, तो जो हमने यहां से कहानी शुरू करी थी वहीं पर, क्योंकि सीता वाला जो प्रश्न बोला गया था उसने कि सीता नायक थी क्या, रेड्डी हो दीक्षित तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा, भगवान जी भगवान जी भगवान चंडी की कसम। तो ये उस व्यक्ति ने पूछ लिया, ए ने मान लो। अब बी व्यक्ति यहां से यहां तक बोला था, क्या बोला कि भैया ओझल हो जा चांडाल जैसी बात कर रहा है, वो बहुत सरल थी, कुंवारी थी, सबको मोह था उससे भाई। ये ए और बी की बात खत्म हो गई। जब इतनी बात उसने सुनी तो ए की आंखें खुल गई और वो खुश होकर यहां पर एक बात बोल देगा। क्या बोल देगा कि भैया आनंद आ गया लाला। इंदौर में छपरी लोग लाला लाला बहुत करते हैं, है ना। आनंद आ गया लाला, आनंद आ गया। ये हो गया आपके 30 के 30 खत्म, दी एंड। अब आप बताओ, अगर आप 30 के 30 को 30 दिन 30 घंटे भी रटोगे बिना कोरिलेशन के, आप एग्जाम में भूल ही जाओगे। ये इतनी आसान तरीका है कि आप मतलब भूल ही नहीं सकते। करना क्या है, मेरे साथ साथ 2-3 बार बोलकर, रफ पेज में एक बार लिखकर कंप्लीट कर लो, एक बार फाइनल बोलकर नोट डाउन कर लिया, दी एंड। कैसा भी प्रश्न आए एग्जाम में माइंड में ही आप कर दोगे। मान लो माइंड में कंफ्यूजन रहे तो आपको 10 सेकंड रफ पेज में इसको लिखने में लगेंगे और उसके बाद मिलान करके उत्तर दे दो। बजाय रटा हुआ 50 मिनट तक सोचोगे, 5 मिनट तक सोचोगे, फिर भी कंफ्यूजन है, अब लगा दो कोई भी। नेगेटिव मार्किंग का अब माहौल बन गया है, तो नेगेटिव मार्किंग में तो ऐसे प्रश्न करके जाना ही जाना पड़ेगा। तो यहां तक तो आप मुझे कमेंट करके एक बार पॉज करके बता दो, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे पॉजिटिविटी देता है कि बहुत अच्छे अच्छे कोरिलेशंस आपके लिए बनाकर दूं। कॉन्सेप्ट थ्योरी तो अलग चलता ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। जहां पर कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, संवैधानिक प्रावधान है, तो वहां पर आपको समझना है पूरा, उसके अनुच्छेद में क्या लिखा है वो रटना है पूरा। ऐसे टॉपिक आपको रटना है पूरे। तो ट्रिक इसे याद करोगे तो ट्रिक ही भूल जाओगे। कोरिलेशन आपके लिए बहुत आसान है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम रिपीट करते हैं एक बार, क्या बोला मैंने कि सीता नायक थी क्या, रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा, भगवान जी भगवान चंडी की कसम। क्या बोलता है दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है ओझा ओझल हो जा मेरी आंखों से, चांडाल जैसी बात कर रहा है, वो बहुत सरल थी, कुंवारी थी, सबका मन मोह लेती थी भाई।
अब 21 राम जैसा दिख रहा है तो 21 से राम, और लास्ट में 26 में ओम, दोनों प्रकाश दे रहे हैं तो राम प्रकाश ओम प्रकाश हो गए। राम के बाद हमने कृष्ण को याद करा तो कृष्ण का एक और नाम कृष्ण मोहन, कृष्ण के बाद उनके भाई को याद करा बलराम। फिर 2 बार राम लिखेंगे, एक बार राम ईश्वर है, एक बार राम नरेश है। ईश्वर और पहले कर लेंगे फिर नरेश कर देंगे तो रामेश्वर और राम नरेश। और फिर पहला व्यक्ति बोल देता है कि आनंद आ गया लाला, आनंद आ गया। अगर आपको 26 में कंफ्यूजन हो कि यहां से ओम कहां लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आनंद आ गया लाला आनंद नीचे से लिख दो। मंगू भाई छगन भाई पटेल में आनंद आ गया लाला आनंद आ गया, तो ओम प्रकाश यहीं पर सीमित हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूं जो एमपीपीएससी ने एग्जाम में पूछे हैं। पूछता है, चाहे मुख्य सचिव पूछ लेगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश पूछ लेगा, चाहे राज्यपाल, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, कुछ भी पूछ लेगा। अब 3-4 मुख्य सचिव, मतलब मुख्य सचिव पूरा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूरे, मुख्यमंत्री पूरे, राज्यपाल पूरे, ये तो करवा दिए हैं। लोकायुक्त पूरे लाइन से इसी तरीके से कोरिलेशन से याद करवा दिए हैं। बचे हैं तो कुछ वो आगे आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। कुछ प्रश्न हैं, है ना, बहुत सारे प्रश्न थे, मैं कुछ ही लेकर आया हूं। तो चलिए, निम्न में से राज्यपाल के संबंध में क्रम कौन सा है? तो कैसे, पहले तो आपको ये कोरिलेशन याद होना चाहिए, तो एक बार आप मन में अच्छे से यहीं पर पॉज करके याद कर लो, तो बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या बोला, राज्यपाल के संबंध में आप कितना आसान हो जाएगा। देखो, पहले तो अपन क्या बोलते हैं कि सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी, तो बताओ। और अगर रेड्डी हो, है ना, और अगर मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी, तो बताओ। और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, है ना, मैं नाच कर दिखाऊंगा भगवान जी। तो अब देखो, भगवान जी के पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है भगवान, मतलब भगवत दयाल शर्मा, है ना। अब इसको और आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको पहले में ही मिल गया है ना, नहीं तो हम नीचे जाते हैं। भगवान जी भगवान जी भगवान चंडी की कसम, तो चंडी भी आ रहा है। फिर आगे वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है ओझल हो जा चंडाल जैसी बात कर रहा है, वो सरल थी, कुंवारी थी और सबका मन मोह लेती थी भाई, ठीक है। और मन मोह लेती थी भाई, तो राम प्रकाश इसी के बाद आते हैं। मैं तो आपको ये भी बोल दूं, ये 21वें नंबर पे आएंगे। तो जब इसी में पहले वाले में ही बन गया, तो हमको ये देखने की आवश्यकता ही नहीं। कितना आसान है। कंफ्यूजन रहे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे 1 से लेकर 30 तक लिखने में, मिलान कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। और चेक करना है तो यहां से देख लो आप, सरल वो बहुत, अब जहां से ये आ रहा है नाम, तो वहीं से कोरिलेशन याद कर लो। ओझल हो जा चांडाल जैसी बात कर रहा है, वो बहुत सरल थी, कुंवारी थी, ठीक है, सबका मन मोह लेती थी भाई, तो भगवान जी तो पहले आएंगे ना इसके, है ना। चांडी भी इनके पहले आएंगे, गलत हो गया। इस प्रकार से आप ये भी चेक कर सकते हो, ये भी उत्तर यही। कैसी रही कमेंट करके बताओ वाह, बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल नहीं थे? केसी रेड्डी, सरला ग्रेवाल, एचवी पाटस्कर, गोविंद नारायण सिंह। अब आपको मालूम है केसी रेड्डी, है ना, रेड्डी, तो रेड्डी तो आ ही रहा है। और क्या मैंने क्यों याद कराया पता, क्या संबल्ली रेड्डी इनको बोला जाता है, तो के से ये है, बहुत आसान। सरला ग्रेवाल उत्तर है ही सही। एचवी पाटस्कर, तो पाटस्कर में मैंने आपको बताया था ना, सीता नायक थी क्या रेड्डी जी, तो नायक में यहां पर हरि विनायक पाटस्कर है, तो ये एचवी और ये सब तो आपको बेसिकली याद हो ही जाएगा। बचे क्या, गोविंद नारायण सिंह, ये खत्म हो गया। और आप बहुत आसानी से इनको भी अलग से याद कराया, तो वहां से आप उत्तर निकाल सकते, बेहतरीन हो गया। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं है? अब देखिए, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, जब कार्यकाल करेंगे वहां से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। 1-2 प्रश्न और देखो। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार जमाइए, जो बाद से पहले के अनुसार, मतलब जो बाद में बने हैं उनको पहले लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 में तो 5वें से शुरू करना है, इस प्रकार से। अब देखिए,
इसको भी अपन बनाने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कोरिलेशन कहीं से भी कैसे भी आपको शुरू करना है आप कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम देखें तो शुरुआत के हमको केसी रेड्डी दिख रहे हैं, एकदम शुरुआत के बलराम हमको बीच के दिख रहे हैं, और कोहली और आनंदीबेन पटेल एकदम नीचे नीचे के हमको दिख रहे हैं। तो 30वें में तो अपन मगन भाई छगन भाई पटेल थे, फिर मैंने क्या बोला था, आनंद आ गया लाला, आनंद आ गया, ऊपर से करो या नीचे से किधर भी साइड से, बात एक ही, क्योंकि उसी प्रकार से। तो आनंद आ गया लाला, आनंद आ गया, तो आनंदीबेन पटेल मतलब डी हो रहा है, एक ये डी निकल रहा है, यहां पर भी डी निकल रहा है, अपने को भी पता नहीं है कौन सा उत्तर है। इसके बाद आप बताओ, आनंद आ गया लाला, आनंद आ गया, तो ओम ही तो थे, 26 में अपन ने सीमा बनाई थी, तो ओम प्रकाश आ रहे हैं, मतलब सी अभी भी हमारे पास उत्तर नहीं है। अब केसी रेड्डी और बलराम जाखड़ की बात कर रहे हैं, तो बताइए केसी रेड्डी तो सबसे ऊपर में ही आ रहे हैं ना, मतलब बलराम जाखड़ को ही आना चाहिए, और फिर बी तो अपने आप बन गया, तो डी सी ए बी इसका उत्तर निकल गया। तो नीचे से मतलब जो लास्ट से बने हैं, जो बाद में बने हैं वो पहले लेना है, इसलिए हमने आनंदीबेन पटेल से लिया, क्योंकि सब में अंतिम तो यही है, कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कैसा भी प्रश्न घुमा के पूछ ले, आप इस कोरिलेशन से पूर्ण रूप से उत्तर दे पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको इसका उत्तर देना है, जो कि बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए इसको भी अपन कर लेते हैं। आगे 2 प्रश्न में दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? लालजी टंडन, कुंवर महमूद अली खान, कैलाश नाथ काटजू, सरला ग्रेवाल। तो आनंद आ गया लाला, आनंद खत्म हो गया। कुंवर महमूद अली खान कुंवारी थी, ठीक है, सरल थी, ये अलग हो गया। ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे, इसको भी अलग से याद करवा चुका हूं मैं कि रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया, गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया, फिर अपनी सखा को पटाया, क्या बोलकर? आजा आजा मोती लाकर दूंगा, आजा मोती लाकर दूंगा, बस शाम तक पट जाना। तो वो क्या बोली फिर सखा कि दीदी, मां और बाबूजी, इन 3 को अगर कल तक ये बात पता चल गई तो मैं आपके लिए राज हो जाऊंगी। याद रखना, ये मोहन यादव तक हमारा पहले वाले व्यक्ति से याद हो गया, रविशंकर शुक्ल से। तो वहां से तो ये आपके लिए एकदम एलिमिनेशन रूल से सब कुछ आप कर दोगे। चलिए भैया, हो गई, मतलब ये खत्म। अब आपको इसके उत्तर देना है। ये जो 2 प्रश्न है, ये कमेंट कर कर उत्तर देना है आपको। पहले तो आपको उत्तर देने के लिए बढ़िया रिवाइज करो 2-3 बार कोरिलेशन को। अब नोट कर लो आप, कार्यकाल वाला अभी बाद में करना, पहले ये, और मस्त तरीके से आप निपटाओ, फिर उत्तर दो। देखो आप किस प्रकार से आनंदित हो जाओगे, किस प्रकार से कॉन्फिडेंस में जाओगे। अब ये कमेंट में उत्तर इसके देना है आपको, ठीक है। चलिए, अब ये है प्रश्न सबसे कठिन। कार्यकाल आपकी मर्जी है, याद करना है तो कर लेना, लेकिन 4 से 5 बार कार्यकाल आ गया है। 10 में से 9 बच्चे नहीं कर जाते हैं, 10 में से 10 ही लगभग नहीं कर जाते, तुक्के में तो हो जाए। और ये प्रश्न अगर सॉल्व कर दिया तो होता है ना 1-2 नंबर से रह गए, ये प्रश्न आपको बचा लेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आप सोचो, एक सूची दी है व्यक्ति की, एक कार्यकाल दिया है, बताइए क्यासनबल्ली, चेंगलराव रेड्डी और न्यायमूर्ति जीपी सिंह, ये इनके कार्यकाल दिए हैं। किनके 2-2 कार्यकाल है बताओ? ये दोनों कार्यकाल किससे संबंधित है भैया बताओ? ये जो कार्यकाल है ये कौन से राज्यपालों से संबंधित है? कितना कठिन लग रहा है? पहले तो आप एक बार पॉज करके इसको देखो, शांति से महसूस करो कठिनाई। अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो ही आपको सरलता का आनंद आएगा, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए मेरा लेक्चर ये थोड़े से कोरिलेशन वाले बड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल के क्लास में ही रिवाइज करवा देता हूं, सब कुछ करवा देता हूं, ताकि आपका बात की मेहनत बच जाए। बस नोट करो, बाकी जब रिवाइज करना है करते रहो। चाहो तो मैं 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर आपके पास जा सकता हूं। एक बात याद रखिएगा, तुरंत याद नाम से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, शॉर्ट्स रील्स के माध्यम से। चाहे आप नेशनल लेवल की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एमपी की एग्जाम दे रहे हो, कहीं की भी एग्जाम दे रहे हो, इसी तरीके से 1-1, 1.5 मिनट में बहुत कुछ अलग अलग सब्जेक्ट का याद कराऊंगा। इसलिए वहां पर जरूर ऐड हो जाइए, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए सब जगह, ठीक है।
चलो भैया आगे बात करते हैं। तो आपने कठिनता को अनुभव किया, अब सरलता को अनुभव करते हैं। मुझे आप एक बात बताओ कि क्या कितनी बार आप इसको याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और गारंटी के साथ याद हो जाएगा कि हम नहीं भूलने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, बहुत समय लगेगा। तो मैं आपको सबसे सरलतम तरीके से याद करवा रहा हूं। बस बात इतनी है कि 5 से 6 बार इसको याद कर लेना, और जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उस प्रकार से अपना फॉर्मेट बनाना। चाहो तो उसको फिर रिफाइन भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो। देखिए शुरुआत करते हैं। पहले तो नाम देख लेते हैं एक बार, है ना। सीता नायक थी क्या, है ना, नायक थी क्या रेड्डी, सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ। और अगर रेड्डी थी तो सत्य वचन कहना, है ना, मैं नाच कर दिखाऊंगा भगवान जी भगवान जी भगवान, चंडी की कसम। तो ओझल हो जा चांडाल जैसी बात कर रहा है, वो बहुत सरल थी, कुंवारी थी, है ना, सबको मोह था उससे भाई। अब राम से 21 राम प्रकाश भी देता है, 26 में ओम प्रकाश भी देता है, कृष्ण मोहन बलराम रामेश्वर राम नरेश, आनंद आ गया लाला आनंद आ गया, मंगू भाई पटेल, सबको याद रहते। ठीक, शब्दों से ही खेलना है, शब्दों से ही उत्तर बन जाएगा। आपको पूरे पूरे याद करने की आवश्यकता नहीं है, और पूरे पूरे तो ऐसे भी याद हो ही जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कार्यकाल के लिए। ठीक है, पीछे जा रहा हूं मैं, यहां पर कार्यकाल। देखिए प्रश्न क्या आता है, निम्न में से कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है। वो तो यही से याद हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अवधि सबसे कम अवधि वो अगले लेक्चर में याद होगी। कौन संविधान सभा का सदस्य रहा है, कौन अन्य राज्यों का राज्यपाल रहा है, फलाना ढिमकाना, वो सब अगले लेक्चर में। यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल रहा है नहीं रहा है वो यहां से याद हो जाएगा। देखिए 30 तक तो एक अगर कार्यकाल आता है तो कार्यकाल मतलब 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ना। एक तो मुख्यमंत्री को क्रम में सजाओ और राज्यपालों को क्रम में सजाओ या वो सजाओ, तो उस समय आपको 1 2 3 30 तक केवल और केवल राज्यपाल के नाम लिख के उत्तर देना है, या मन में हो रहा है तो मन में कर लो। अगर कार्यकाल आ रहा है तो राज्यपाल के नाम मत लिखो, आप केवल नंबर लिख लेना जो मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं 30 तक, और फिर मन में उत्तर देंगे। आप राज्यपाल के नाम लिखोगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना नाम और कार्यकाल अलग लिख के मैच कर लेना, 30 सेकंड लगेंगे आपके। ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए 4 है ना, यहां पर समझना 4 10 12 ये दिख रहा है आपको, 4 10 12 15 और 22, ये सभी के सभी नंबर जो है ये है कार्यवाहक राज्यपाल के। मतलब यहां पर जो भी आएगा वो सभी क्या है, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, एक्टिंग रहे हैं। अब देखो लालजी कोहली जी की बात करें तो वो अतिरिक्त रहे हैं, ये कार्यवाहक रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, है ना, इसलिए हम उनको नहीं देखेंगे। तो कार्यवाहक 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 कार्यवाहक, है ना। तो कार्यवाहक के लिए क्या है, 4 10 12 15 22 ये पद जो है ये है सीधे सीधे कार्यवाहक राज्यपाल के। इसको याद कर लेना, 4 10 12 15 22, 4 10 12 15 22, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, 10 12 हो गए, 10 और 12 22 हो गए, तो ये याद हो गए, 4 और 10 अपने तरफ से याद कर लेना, बहुत आसान है। 4 10 12 4 10 12 15 22। अब देखिए कौन कौन होगा फिर, तो क्या बताया था मैंने, कार्यवाहक राज्यपाल अभी पहले याद कर लेते, फिर कार्यकाल याद करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा भगवान जी भगवान जी, और भगवान चंडी की कसम। तो ओझल हो जा, ठीक है, चांडाल जैसी बात कर रहा है, वो सरल थी, कुंवारी थी, सबका मोह था उस पर भाई। तो राम प्रकाश और कृष्ण मोहन। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहा है या कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है, तो 4 10 12 15 22 इस पर जो नंबर लिखा है वो कार्यवाहक राज्यपाल रहेंगे। कार्यवाहक राज्यपाल का टेंशन खत्म।
अब मैं यही प्रश्न को उधर आपको करवाता हूं, तो आप देखिए, एक सेकेंड आगे बढ़ने दो। ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे तो ओझा दिखे, पीवी दीक्षित दिखे, है ना, जीपी सिंह दिखे। जीडी दीक्षित और पीवी दीक्षित में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड कोरिलेशन आप नहीं देखे हो। तो जीडी दीक्षित हमारे लिए सीधा सीधा उत्तर निकल कर आ गया। कितना आसान हो गया ये भी। अब कार्यकाल पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कठिन हो जाता है कार्यकाल, लेकिन दिमाग को एकदम शांति से बनाकर रखोगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 जुलाई 2021, ये तो रटना ही है क्योंकि आता ही आता है। कौन वर्तमान में, अगर मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विपक्ष के नेता है, जो भी है, वर्तमान आते ही है और पहले वाले का भी कार्यकाल आ ही जाता है। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक पहले वाले पद पर थे और ये 8 जुलाई 2021 से निरंतर अपने पद पर है। तो इनकी तो डेट, मंथ, ईयर भी आपको याद करना आवश्यक है क्योंकि शुरू और अंत जरूरी हो जाता है याद करना। बाकी के ना आपको डेट याद करना है, न मंथ याद करना है, ईयर याद करना है, क्योंकि ईयर से ही आप एलिमिनेशन रूल के द्वारा निकाल कर उत्तर फेंक दोगे बाहर। कोई जरूरत नहीं है डेट और मंथ की याद करने की। कैसे, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। ये 1 नवंबर 1956, 13 जून 1957 तो याद करना ही करना है, वो अलग बात है। तो 56 से 57 शुरुआत करेंगे हम क्योंकि यही से थे। 56 से 57 में अगर हम अगला राज्यपाल बनेगा तो इसको इधर उतारेंगे, मतलब 57 हो जाएगा। 56 से शुरू करा है, 56 का उल्टा हम कर देते हैं 65, मतलब इसको उल्टा कर दिया, इसको नीचे उतार लिया। 65 को हम यहां पर नीचे उतारेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 66 आ जाएगा। बस इतने को याद रखो आप अभी। 56 से 57 शुरू करा, 57 को हमको नीचे उतारना ही पड़ेगा क्योंकि अगला व्यक्ति बनेगा तो अगले ही दिन बनेगा या जैसा भी है तो उसी वर्ष बनेगा। तो 57 के बाद हमने इसको कर दिया 65 को फिर नीचे उतारा और 66 कर दिया। जहां भी कार्यवाहक राज्यपाल का नंबर आपको दिखेगा वहां पर आप डैश लगा देना क्योंकि वहां पर महीना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कार्यवाहक है तो कुछ ही दिन के लिए रहेंगे। तो यहां पर हमको केवल क्या करना है, 66 करना है। क्लियर। अब 66 ही हम आगे उतारेंगे। ठीक, 66 5वें नंबर पर है तो 66 में हमको 5 बढ़ाना है, 71 हो गया। 71 हमने नीचे उतारा, 71 6 नंबर पर आया, 71 में फिर 6 बढ़ाएंगे, 77 आ गया। क्लियर बात, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। यहां तक हमने निपटा लिया। अब साथ 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 जहां आए रुक जाना। वर्ष में इतना ही अपने को करना है, आगे भी करेंगे। तो 56 से करके देखो कितना आसान हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन रटने से तो 1 लाख गुना बेहतर है ना। फिर भी अगर किसी को बकवास लगे तो भाई तू फिर अपने हिसाब से पूरे के पूरे वर्ष रट ले, कोई दिक्कत नहीं है, करके बताओ, है ना। चले तो 56 57 उतारा, 56 का उल्टा 65 करा, 65 उतारा, 65 से 66 उतारा, 66 में फिर यहां पर कार्यवाहक में जहां भी आ रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाला नीचे उतार देना है। कार्यवाहक में बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। फिर 66 को हमने नीचे उतारा, 66 5 बढ़ाए 71, फिर 6 में 66 में 6 बढ़ाए 71 हो गया। ठीक, यहां तक तो बहुत आसान हो गया। अब 8 जुलाई 2021 मैंने बोला था, नीचे वाले में आपको कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। ये 8 जुलाई 2021 है। एक कर दो आप और 25 2 बार लिख दो, है ना। 25 कितनी बार लिख दिया, 2 बार। 1 है ना, ये जो 1 है इसको हमने 3 बार ऊपर लिख दिया। 1 इस कैसे करेंगे भी बताऊंगा, सब बहुत आसान हो जाएगा। अभी शुरुआत कर रहे तो लग रहा होगा। 1 25। ठीक है, अब देखना समझना, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, 71 से 77। अब हमको क्या करना है, 121। ध्यान से सुनना, ये क्या है मैं बताऊंगा अभी। 121 कार्यवाहक में कुछ भी नहीं करते हैं अपन, ठीक है। यही 21 को फिर हम नीचे उतार लेंगे शुरुआत के में, तो 21 में यहां पर कुछ नहीं करेंगे अपन, यहां पर 1 हो गया। क्लियर। तो 13 तक फिर से बता देता हूं मैं। 1 तो हमने ये कर लिया, 56 से 57 को नीचे करा, 56 का उल्टा लिखा 65,
65 को इधर उतारा, 65 से 66, फिर 66 को ऐसा ही रखा, 66 से 71, 71 से हमने कर लिया 77, नीचे 1 1 1 25 25 25। ठीक है, अब देखो कितनी जल्दी होगा। आप देखो जब मैं कर सकता हूं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस करना आना चाहिए, है ना। तो देखो 56 से 57, ठीक है, 57 से 65, 65 से भैया 66, 66 ही आएगा कार्यवाहक है, तो 66 से 71 क्योंकि 5 है, 71 से 77 6 बढ़ाना है इसलिए, है ना। इधर हमने क्या करा था, तो 8 जुलाई 2021 था ही था, ठीक है, 1 1 1 25 और 25 ये हो गया यार। अब इधर क्या बोला था मैंने, तो जैसे 7 7 7 आए फिर अपने को अलग तरीके से करना है, 121 याद रखो, फिर यही 21 नीचे उतारना है क्योंकि कार्यवाहक है तो वहां पर अपन कुछ नहीं करेंगे, तो 21 फिर कार्यवाहक है तो कुछ नहीं करेंगे, तो 21 का 1 अपन यहां ले लेंगे, फिर यहां पर 3 आ जाएगा, तो 121, ठीक है, ध्यान से सुनना, 121 और फिर 21, तो 121 तो ऐसा का ऐसे ही लिखा है, फिर कार्यवाहक राज्यपाल आ रहे हैं इसलिए 21 तो लिखेंगे, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ के, तो 1 2, फिर ये कार्यवाहक राज्यपाल आ रहे तो छोड़ दिया और 21 और फिर 3 लिख दिया, फिर कार्यवाहक राज्यपाल आ गए, तो देखो 121 में अपन ने फिर 21 लिया था, ऊपर वाले को छोड़ दिया था, इसी प्रकार से हमने फिर 21 लिया है। अब हम फिर से पूरा का पूरा जो 21 और 3 लिया था उसी को वापस से लिख देंगे, तो 213। मैं आपको इसको फिर से बता देता हूं, बहुत आसान है, देखो आप 7 से शुरू करना था तो 121 करा, 21 हम वापस से लेंगे लेकिन कार्यवाहक को छोड़ छोड़कर, तो 21, ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, 13 3 जोड़ लिया, फिर कार्यवाहक जोड़ा और फिर 213 ले लिया। बात समझ में आ गई, मैं समझा रहा हूं सब। तो 121 लिया, फिर 21 लिया और फिर 3 जोड़ा था हमने और फिर पूरा का पूरा 21 और 3 जोड़ लिया तो 213 हो गया। अब यहां पर अपन ने 1 1 1 25 और 25 करके आ ही चुके हैं, कार्यवाहक राज्यपाल में अपने को कुछ नहीं करना रहता है। अब 19 20 21 की ही बस बात रहेगी, तो थोड़ा सा यहां पर आप कॉमन सेंस लगाना, यहां पर 5 5 से कटता है तो 20 5 से कटता है, बस ये 19 और 21 आप याद रख लेना, बाकी तो आपको सब याद हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा रहेगा, मैं आपको बोलूं ये 15 मिनट में याद हो जाएगा, और वर्ष 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 सबके याद करोगे तो आसान नहीं होने वाला है, बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी, ठीक है। अब जब मुझे याद है तो फिर सबको याद हो जाएगा ना। तो चलो एक बार पूरा करके इसको करना कैसे है तो मैं बता देता हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ। 56 57 57 65 65 66, यहां पर 66 ही लेंगे, 66 में 5 जोड़ना है क्योंकि 5 नंबर पर है ना, 66 से 71, फिर 6 जोड़ेंगे 71 में तो 77 हो गया। अब ये 121 और इसको करना कैसे, तो मैं पहले लिख देता हूं 121, यहां पर कुछ नहीं, फिर मैंने बोला था 21, ठीक है, और फिर 3 बोला था, फिर 213 हम ले लेंगे वापस से। अब करेंगे कैसे, तो देखो 77 77 आएगा नीचे तो 77 में 1 जोड़ेंगे 78, 78 नीचे आएगा तो 78 में 2 जोड़ेंगे 80, 80 नीचे आएगा तो 80 में 1 जोड़ेंगे 81, है ना। अब कार्यवाहक आ गया, मैंने आपको बताया कार्यवाहक में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला लिख दो नीचे और उसी को फिर नीचे उतार दो, तो 81 में 2 गया 83, फिर कार्यवाहक राज्यपाल है 83 एज इट इज लिया, 83 यहां पर भी लेंगे, 83 से 84, फिर 84 लिया है तो 84 में अपन 3 जोड़ेंगे तो 87, 87 कार्यवाहक आ गया तो 87, फिर 87 में 2 जोड़ेंगे तो 89, फिर 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90, फिर 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93, ठीक है। अब यहां पर तो 8 जुलाई 2021 है ही सही, अब मैं यहां पर 1 1 1 और मैंने आपको बताया था 25 और यहां पर भी बताया था 25, यहां पर अभी कुछ नहीं करेंगे, 20 और 5 वाला 5 ही रहेगा, इसको 5 और 1 बस याद कर लेना, आसान हो जाएगा। 93 में हम जोड़ेंगे कितने 5, तो 94 95 96 97 98, ठीक है, तो 98 हो गया, यहां पर 98 जोड़ेंगे तो 2003 हो गया, यहां पर 2003 जोड़ेंगे तो 2004 हो गया, यहां पर 2004 एज इट इज लेंगे क्योंकि कार्यवाहक है, 2004 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 2009 हो गया, 2009 में 2 जोड़ेंगे तो 2011 हो गया, ठीक है,
2011 में अपन क्या जोड़ देंगे 5, तो 2016 हो गया। 2016 में 2 जोड़ेंगे 2018 हो गया। 2018 में 1 जोड़ेंगे 2019 हो गया। 2019 में 1 जोड़ेंगे 2020 हो गया। 2020 में 1 जोड़ेंगे 2021 हो गया। और फाइनली 21 में भी 8 जुलाई 2021 को व्यक्ति बन गए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिला लेना ऑथेंटिक जगह से, सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट से, जहां पर कार्यवाहक के साथ साथ अतिरिक्त के साथ साथ सब कुछ दिए हो, मिला लेना। अब मैंने जब कर लिया तो आप बताइए क्या आप नहीं कर सकते? बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको 10-15 मिनट एक बार अगर आपने कर लिया बिना देखे, आपसे उत्तर बन जाएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, लिख कर, है ना, मेहनत करोगे तो ठीक है, बाकी तो फिर अब क्या ही बोलूं। अब आप बताओ, ये आसान है कि आप वर्ष याद करोगे, वो आसान है। भूल ही जाओगे, ये नहीं भूलोगे, है ना। कितना आसान है, एक बार और कर ले क्या? चलो आप मेरे साथ साथ फेर में करो, है ना। क्या बोला? 56 से 57, 57 से 65, 65 से 66, 66 ऐसे ही आएगा। अब फिर मैंने आपको बोल दिया 66 से 71, 71 में फिर 6 जोड़ेंगे 77, फिर यहाँ पर 121 लेना था, इसको छोड़ देंगे अपन। फिर 21 लेना था, यहाँ पर 13 लेना था, फिर यहाँ पर 213 लेना है, ठीक है। 20 में 5 है तो अब ये भी 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये छोड़ देंगे अपन। अब नीचे से कर लो 1 1 1 25 25, बस अब 77 से आगे बढ़ाते जाना, सब बन गया। कमेंट करके, मैं चाह रहा हूं इतना कठिन आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे बताना, इतना सरल जो मैंने कर दिया है, लेकिन कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं आपको जो वर्ष वाले हैं, 2-3 अपन करते हैं, 2-3 आप उत्तर में देना। ये एक में करवा रहा हूं, बाकी आप उत्तर देना। देखिए क्या बोला है, क्यासमवल्ली चेंगलराव रेड्डी और न्यायमूर्ति जीपी सिंह। जहां न्यायमूर्ति आ गया मतलब समझ लो वो तो फिर कार्यवाहक ही हो गया। कॉमन सेंस लगाना है कोरिलेशन में, न्यायमूर्ति आ गया मतलब वो तो हो गए कार्यवाहक। और कार्यवाहक में मैंने बताया कि वर्ष बढ़ेगा ही नहीं, जो वर्ष है वही रहने वाला है। एक तो ये हो गया। मान लो न्यायमूर्ति नहीं आए, जीपी सिंह ही आ जाए, तो भी आपको पता है, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कोरिलेशन याद कराए तो, कि जीपी सिंह मुख्य न्यायाधीश थे तो वो यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल ही होंगे। कार्यवाहक राज्यपाल के पॉइंट क्या क्या थे? तो भैया 4, 10, 12, 15, 22 यही थे। ये मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब बताओ कार्यवाहक राज्यपाल की विशेषता क्या थी? जो वर्ष रहेगा वही वर्ष रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीपी सिंह में पहले तो ये देखो कि कौन से में वर्ष नहीं बढ़ रहा है। 21 में नहीं बढ़ रहा, 81 और 81 एज इट इज है। और अगर हम देखें 83 और 83 एज इट इज है। अगर 81 और 81 एज इट इज है और 83 और 83 एज इट इज है, तो मतलब बी के लिए उत्तर होना चाहिए 1 और 2। तो बी के लिए 1 और 2 उत्तर कहां है? बस आप यहां पर, सॉरी 1 और 3 उत्तर कहां है वो आप देख लो। तो बी के लिए 1 और 3 उत्तर यहां पर आ रहा है। क्लियर है? ये कार्यवाहक राज्यपाल अगर आ जाए तो बहुत आसान हो गया, क्या दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। अब क्यासमवल्ली चेंगलराव रेड्डी, तो रेड्डी 2 बार बने हैं हमको पता है, तो अब बस थोड़ा सा 4-5 तक ही जाओ, है ना। तो सीता नायक थी क्या रेड्डी हो? दीक्षित जी तो बताओ, और रेड्डी हो तो बताना। तो यहां पर मैंने आपको बोला था 56 से 57, 57 से 56 से 57 से 57 से 65, 65 से 66, 66 ये कार्यवाहक राज्यपाल है इसलिए वही बनेगा। और 66 में फिर हमने 66 में 71 कर दिया था। तो सीता नायक थी क्या रेड्डी जी, है ना। अब आप देखो रेड्डी जी में 65-66 है, तो 65-66 होगा ही सही, ये कंफर्म हो गया, है ना। और एक बार और आए थे, और अगर रेड्डी है तो यहां पर 66-71 ये भी कंफर्म। कितना आसान हो गया, आप बताओ मुझे। एक और देख लेते हैं। तो अब देखो यहां पर आप ये करना, ये आपके लिए आसान है। चलो ये भी अब आपको ही करना है, दोनों के दोनों, है ना। ये मैं आपको दे रहा हूं उत्तर। अगर यहां तक का वीडियो देख लिया तो भैया राज्यपाल में ईयर आ जाए या वर्ष आ जाए, मंथ आ जाए, कुछ भी आ जाए,
भले ही थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन याद भी तो करवाया है, प्रैक्टिस भी तो करवाई है, मेहनत भी तो करवाई है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट का वेट करूंगा कि आपको कैसा लगा। चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी शानदार कोरिलेशंस और भी शानदार शानदार कॉन्सेप्ट और समझ के साथ। थैंक यू सो मच।